हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए सीएटी में एक नया और एक चैप्टर ला रहा हूं मैं, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 8 जो टेक्स्ट बुक में है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो ये तो कंबाइंड चैप्टर है। देखा जाए तो हम लोगों ने जो एनिमल रिलेटेड रहता है, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, हम लोग एकदम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आपको explanation. The respiration and circulation. So what is the respiration? It is a process by which complex organic substrate broken down into the simple one to release energy in the form of ATP. These are called as a respiration. तो हम लोग इसको respiration process मानते हैं। जैसे internal respiration का definition है। So now in the plant, the respiration are mostly occur with the help of stomata. तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इट इज ऑकर विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के दो टाइप हम लोगों ने देखा है। नाउ दीज आर द डम्बेल शेप, दीज आर द किडनी शेप स्टोमाटा। ओके, तो ये किडनी शेप स्टोमाटा है। ओके, जो डाइकोट प्लांट में पाया जाता है। और मोनोकॉट में कैसे रहता है? डम्बेल शेप स्टोमाटा। So this stomata help for the respiration in the plant. Help for the respiration in the plant. Second is the lenticel. Lenticel are present on the older part of the stem or on the woody fruit. छोटे से पोर प्रेजेंट रहते हैं। With the help of lenticels, plant also perform a respiration. And in halophyte plants, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? Salty region में, mangrove plants. Their respiration occur with the help of this लेंटिसेल्स। यहां पे भी लेंटिसेल्स है जो हेलोफाइट मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन प्लांट में होता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड आपको रेस्पिरेशन बताएगी, द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो यहां पे मैंने टेबल बनाया है, ऑर्गेनिज्म, हैबिट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो पहले देखो, प्रोटिस्टा है, स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स है, ऑल दे आर एक्वेटिक। Their respiration always occur in the with the help of plasma membrane. Second है flatworms, roundworm, जिसमें केचुआ आता है, इसको अर्थवर्म बोलते हैं हम लोग। अर्थवर्म, प्लानेरियम, टैनिया, all these are another amphibian. Amphibian is a frog. They are aquatic and semi-aquatic. Their respiration is occur with the plasma membrane, body surface, because the skin is a moist, and with the help of body surface they perform their respiration. तो यहां पे फ्लैटवर्म, एम्फीबियन में फ्रॉग आएगा, राउंड वर्म्स आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल, देयर ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन बोल गया मैं, रेस्पिरेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियल ट्यूब एंड स्पिरैकल्स। ओके, नाउ कॉकरोच में हम लोगों ने देखा होगा ट्रैकियल ट्यूब एंड स्पिरैकल्स देखा होगा, तो उससे रेस्पिरेशन किसका हो रहा है? इंसेक्ट का। फोर्थ वन इज अ स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, जिसको आर्चिनिड्स बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल है। दे हैविंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बुक, लंग्स। लिम्यूल्स जो आर्थ्रोपोड्स में आता है, एक्वेटिक है मगर उसमें भी बुक, लंग्स है। एग्जांपल इज लिम्यूल। नेक्स्ट वन इज एम्फीबियन। एम्फीबियन में टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग का रेस्पिरेशन देखो, फ्रॉग जो एम्फीबियन है उसका रेस्पिरेशन आप लोगों ने जस्ट अभी देखा, जस्ट यहां पे देखो, फ्रॉग का किससे होता है? बॉडी सरफेस से होता है। मगर जो टैडपोल लार्वा है, देयर रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू द एक्सटर्नल गिल्स, बिकॉज दे हैविंग अ फिश लाइक अपीयरेंस। फिशेस का जो रेस्पिरेशन है इंटरनल गिल से होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हम लोग जिसमें आते हैं, इसमें रेस्पिरेशन किसमें आता है? लंग्स से। और टर्टल जो अंडर वाटर रहता है, टर्टल्स, उसका क्लोका करके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसका नाम कौन सा है? क्लोका। तो ये दीज आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बींग्स। हम लोगों ने प्लांट और ह्यूमन बींग्स का देखा। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला आएगा नॉस्ट्रिल, सेकंड नसल चेंबर यहां पे, थर्ड फैरिंग्स, आपको यहां पे दिख रहा है फैरिंग्स। नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही बोलते हैं एडम एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम एप्पल, जो लैरिंग्स में है। ओके,
तो यहाँ पे देखो नसल चेंबर यहाँ पे जो है, यहाँ पे बक्को फेरिंग्स नीचे आता है, ओरोफेरिंग्स ऊपर आता है। नाउ हियर इट इज लाइन बाय टॉन्सिल्स, लिम्फेटिक टिश्यू भी इसमें रहते हैं। फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स एडम एप्पल्स जहां पे सामने वाला इसको लैरिंग्स बोलते हैं, फोनेशन ऑर्गन। 10 these are the trachea, C shape rings, 15 to 20 C shape rings रहती है। ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, तो आपको यहाँ पे जो ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांचेस आर कॉल्ड एज ब्रोंका, एंड ब्रोंका डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड इनटू द मेनी ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड एज अ ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद लंग्स आते हैं, लंग्स आर द मेन प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बींग्स। So now the lungs देखो, right lungs and left lungs, right lungs having a 2 lobes while left lungs having a 3 lobes. So now these lungs are enclosed with the pleural cavity. किससे enclosed है? Pleural cavity. So now each lung having number of alveoli, there are each lungs having a 750 million alveoli. इसमें जो alveoli है देखो, bronchial terminate into the grapes like appearance दिख रहा है, these are called alveoli. ईच लंग में कितना टोटल 750 मिलियन alveoli है। अनदर लंग्स के बाद डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल रिब मसल, ऑल दीज आर इंक्लूड इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डिटेल में नहीं है आपको लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, इट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। लंग्स का किस में इंक्लोज है, प्लूरल कैविटी में। डायफ्राम आएगा, ये ऑल दीज नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे सीएडी पर्पज, इतना डिटेल में नहीं मत चाहो। तो हम लोग जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज ब्रीदिंग? तो ब्रीदिंग इज इट इज अ फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, लंग्स के अंदर CO2 एक्सपेल आउट किया जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पहला आता है ब्रीदिंग, सेकंड आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का कितना स्टेप है उसका सीरीज याद रखो। पहला कौन सा आता है? ब्रीदिंग। सेकंड कौन सा आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड आता है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड फोर्थ वन इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, लंग्स के अंदर CO2 एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इट इज ऑकर विद हेल्प ऑफ 2 प्रोसेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है लंग्स के अंदर। सो हियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल रिब मसल्स, ओके, बिकॉज ऑफ इंटरकोस्टल रिब मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन द लंग साइज, जो पूरा जो थोरेसिक केज है, दे इनलार्ज इन देयर साइज। एज अ रिजल्ट द लंग्स प्रेशर बिकम लोअर देन आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हायर प्रेशर जो बाहर है वो अंदर जाता है लंग्स में। सो दिस आर कॉल्ड द इंस्पिरेशन, जो एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें एक्टिव प्रोसेस बिकॉज दे आर रिक्वायर एनर्जी, ओके। सेकंड है एक्सपिरेशन, इज अ पैसिव प्रोसेस, में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। अपने को एक्सपेल करने के लिए एयर का एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, मगर इनहेल करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी। तो एक्टिव प्रोसेस है इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो यहाँ पे इंटरकोस्टल रिब मसल रिलैक्स बन जाते हैं, डायफ्राम पूरा डोम शेप बन जाता है, डायग्राम इन एक्सपिरेशन का डायफ्राम बिकम डोम शेप। एज अ रिजल्ट इनर लंग प्रेशर बिकम कैसे बन जाता है? हायर, लोअर बन जाता है। आउटर सॉरी इधर का एक्सपिरेशन में इनर लंग्स प्रेशर बिकम हायर than the outer atmospheric pressure. As a result, inner higher pressure exhale out through the nostril. So these are called as the expiration. तो ये active passive इसमें याद रखने का है। Next one is the external respiration. तो हम लोगों ने देखा, पहला breathing देखा, second breathing में हम लोगों ने inspiration expiration देखा। Second step is the second, इसको second step बोलेंगे हम लोग, step 2, okay. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इसमें क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। तो हायर प्रेशर से डिफ्यूजन कहां पे हो रहा है? लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल CO2 का जो एक्सचेंज है, देखो CO2 फ्रॉम पल्मोनरी, CO2 एक्सेल होना चाहिए, तो पल्मोनरी कैपिलरी में इट इज अबाउट 45 mmHg, ये नंबर याद रखो, इट इज अबाउट 45 mmHg, while alveolar CO2 is only 40 mmHg। तो हायर प्रेशर कहां पे है? पल्मोनरी कैपिलरी में, और लोअर कहां पे है? alveolar CO2 concentration। एज अ रिजल्ट CO2 डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरी टू alveolus। तो यहां पे हायर प्रेशर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर। तो यहां पे जो पल्मोनरी कैपिलरी का जो प्रेशर है ये हायर है 45 mmH, और alveolar CO2 का कितना है? 40 mmHg।
Hg। तो हायर प्रेशर कहां पे, पल्मोनरी कैपिलरी हायर प्रेशर है, कहां पे मूव होगा, अल्वोलियर ब्लड में। तो यहां पे CO2 डिफ्यूज कहां से होगा, पल्मोनरी कैपिलरी से इट इज डिफ्यूज इनटू द अल्वोलिस। सेकंड O2 एक्सचेंज। अभी O2 एक्सचेंज में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन कितना है, ओनली 40 mmHg कॉन्सेंट्रेशन, और अल्वोलियर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 104। ये नंबर याद रखो। तो ये इट इज हाइयर देन पल्मोनरी कैपिलरी। एज अ रिजल्ट अल्वोली का जो हाइयर प्रेशर है O2 फ्रॉम अल्वोली डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी। तो दीज आर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें आपको क्या याद रखना है, सिर्फ नंबर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहां पे देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन में देखो, हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड नाउ दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन ये क्या करता है, इट कैरी द ऑक्सीजन। सेकंड, रिलीज ऑफ CO2। तो मोस्ट ऑफ द CO2 इज रिलीज इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा कैरी करता है CO2 इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सो दिस सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट dissociate to form a sodium and potassium ion to another form carbonic acid. Now this carbonic acid dissociate to form water and CO2. This CO2 is expelled out. तो ये हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो देखो CO2 कौन कैरी करता है, मोस्टली ब्लड प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। उसका डिसोसिएशन होके कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएशन होके वाटर वेपर्स एंड CO2 बनता है। तो इतना याद रखो, इजी एकदम। अभी इंटरनल रेस्पिरेशन जो आप लोगों ने देखा था, जो टिश्यू सेल में होता है, कहां पे होता है, फ्रॉम इट ऑकर फ्रॉम टिश्यू सेल। ये टिश्यू है, टिश्यू सेल से क्या हो जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज गैसेस होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है डिसोशिएट वाटर एंड CO2, यहाँ पे देखो कैसे बन रहा है टिश्यू सेल में। तो दिस CO2 टिश्यू सेल में, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहां पे, अल्वेओली से यहाँ पे गया ब्लड में, ब्लड से इट पासिस इनटू द टिश्यू। ऑन द अदर हैंड CO2 इज डिफ्यूज, CO2 डिफ्यूज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। उल्टा उल्टा रिएक्शन होता है, ये में याद रखो, वाटर कंबाइन विद द CO2 टू फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड। तो ये कहां पे होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू सेल में। सो नेक्स्ट वन इज अ बोर्स इफेक्ट। तो बोर्स इफेक्ट किसको बोलते हैं, द शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन oxyhemoglobin dissociate curve due to the change in the partial pressure of CO2 in the blood is called the Bohr effect। तो Bohr effect देखो, shift of oxyhemoglobin dissociation। तो शिफ्टिंग जो हो रहा है किसमें हो रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन में, एंड कर्व जो कर्व फॉर्म हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द ब्लड। तो जो कर्व फॉर्म हो रहा है, यहां पे देखो आप लोग, यहां पे नीचे एक डायग्राम दिए मैंने, दिस कर्व इज फॉर्म, क्या फॉर्म हो रहा है, कर्व फॉर्म हो रहा है। वो कर्व क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोशिएटेड ड्यू टू द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 in the blood. It's called the Bohr's effect. Second Haldane effect, the amount of CO2 that can be transported into the blood is influenced by the percentage saturation of hemoglobin with the oxygen. तो ये जो CO2 जो है, अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड में होता है, उसका जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के इस पे डिपेंड रहता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको बोलते हैं हल्डेन इफेक्ट। इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ कर्व। यहां पर देखो, द लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, याद रखो, द लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन हायर द CO2 कैरिंग कैपेसिटी। जितना लोअर अमाउंट ऑक्सीहीमोग्लोबिन का रहेगा उतनी ज्यादा CO2 कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी ऑफ द ब्लड। दिस रिलेशन इज नोन एज हल्डेन इफेक्ट। मींस हायर ऑक्सीहीमोग्लोबिन रहेगा तो लोअर CO2 कैरी करेगा, कैरिंग कैपेसिटी लोअर रहेगी। यहां पे मैंने क्या दिया, लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन रहेगा तो हायर अमाउंट ऑफ CO2 कैरिंग कैपेसिटी। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज अ हल्डेन इफेक्ट। हल्डेन इफेक्ट के बाद हम लोग जाएंगे हैम्बर्गर फिनोमिना। इट मेंटेन आयोनिक बैलेंस। हैम्बर्गर फिनोमिना इतना पता था कि इट मेंटेन ionic balance। तो क्लोरीन आयन डिफ्यूज इनटू द RBC। दिस मोमेंट इज कॉल्ड एज अ हैम्बर्ग फिनोमिना। फिनोमिना ये मेंटेन आयोनिक बैलेंस करता है। सो CO2 डिफ्यूज किस में हो रहा है, RBC में। तो आयन डिफ्यूज हो रहा है एंड इट मेंटेन द आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस। दिस आर कॉल्ड एज अ हैम्बर्गर फिनोमिना। तो ये हैम्बर्ग हो गया आपका।
नेक्स्ट वन इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आग भी लगी तो आग किस वजह से नहीं मरते, धुएं की वजह से मर जाते हैं, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हीमोग्लोबिन जो है दे हैविंग एफिनिटी ऑफ बोथ CO2 एज वेल एज O2, बट CO2 की एफिनिटी उनको ज्यादा है, 250 टाइम मोर्स एफिनिटी ऑफ CO2 ऑक्सीजन से। तो जब ये CO2 कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन, इट फॉर्म कार्बा हीमोग्लोबिन। ये कार्बा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कंबाइन कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज करता है, एंड टिश्यू सफर फ्रॉम ऑक्सीजन स्टारवेशन एंड इट लीड टू कॉजेज एस्पिजिएशन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे देखो 250 टाइम मोर कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की कंबाइन विद द CO2, इतना याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड। अभी यहाँ पे देखो सर्कुलेशन में देखते हैं, सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड पासेस ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक ही बार पास होता है, फिशेस में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड पास होता है वो एक ही बार हार्ट से पास होता है, उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। किसमें होता है, फिशेस में। ओके, तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन, इसमें आपको बाद में आपको डबल सर्कुलेशन बताता हूँ। डबल सर्कुलेशन में इतना रखो, ब्लड पासेस ट्वाइस ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में क्या आता है, हार्ट आता है, ब्लड आता है एंड कैपिलरी। सो देयर आर थ्री मेन है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड कैपिलरीज इन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो पहले हम लोग जाते हैं ब्लड पे। तो ब्लड कंपोज ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा इज ए येलोइश फ्लूइड, 90 to 92% वाटर प्रेजेंट है। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन से प्रेजेंट है, सीरम अल्बुमिन, हिपैरिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन। नाम याद रखो, सीरम अल्बुमिन, हिपैरिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा, प्लाज्मा कंटेन ऑल्सो कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड, O2 एंड CO2 गैसेस। तो मेन फंक्शन क्या है प्लाज्मा का, इट मेंटेन ब्लड विस्कोसिटी, pH ऑफ द ब्लड मेंटेन करता है एंड इट कैरी एंटीबॉडीज। तो ये वो आपका ब्लड का पहला प्लाज्मा। अभी ब्लड कॉर्पस्कल्स हम लोग देखेंगे। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स आर थ्री टाइप, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तो RBC कैसा है, सर्कुलर है, बाय कॉन्वेक्स है, नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉन न्यूक्लिएटेड, मगर कैमल में, सिर्फ कैमल, इट इज ओनली प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट ओनली इन कैमल। कैमल में न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट है, नहीं तो दूसरे में RBC कैसा है, नॉन न्यूक्लिएटेड RBC, इट इज अ बाय कॉन्वेक्स, ऐसा रहता है, बाय कॉन्वेक्स। ओके, सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड इट कैरी हीमोग्लोबिन। ये क्या कैरी करता है, हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइड में WBC है, WBC ऑलवेज न्यूक्लिएटेड। ये कैसा है, न्यूक्लिएटेड है, इट इज अ न्यूक्लिएटेड। इट इज टू टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। तो यहां पे देखो ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स में देखो, साइटोप्लाज्म हैविंग ग्रैनुलर्स, सो दे आर एसिडोफिल्स, बेसियोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तीन टाइप है। एसिडोफिल में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। बेसियोफिल में ट्विस्टेड है, न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब्स है। अग्रैनुलोसाइट में, अभी अग्रैनुलोसाइट में हम लोग देखेंगे, नाउ इन अग्रैनुलोसाइट्स, तो नाउ अग्रैनुलोसाइट में दो है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो इसका लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस राउंडेड है, ओके, एंड मोनोसाइट का किडनी शेप स्ट्रक्चर है। तो ये इतना याद रखो ब्लड कॉर्पस्कल्स में। ओके, ब्लड कॉर्पस्कल के बाद आएगा, देखो प्लेटलेट मैंने दिया नहीं, प्लेटलेट कैसे फॉर्म होता है, प्लेटलेट फॉर्म लार्जर सेल डिवाइडेड से होता है। नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग हार्ट वॉल इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में पहला लेयर है फाइबरस पेरिकार्डियम, सेकंड लेयर है सीरस पेरिकार्डियम। बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में ये अपना हार्ट प्रेजेंट है। सो आउटर कवरिंग हार्ट इज इनक्लोज विद द पेरिकार्डियम,
पेरिकार्डियम इज कंपोज ऑफ फाइबरस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। तो हार्ट वॉल की 2 लेयर है, पेरिकार्डियम के 2। तो अभी नेक्स्ट वर्ड हार्ट वॉल। हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, मिडल वाला कौन सा है, दीज आर द मायोकार्डियम, मिडल वाला, एंड थर्ड इज द एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम हैविंग अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स, तो कार्डियक मसल का इस पे प्रेजेंट रहते हैं मायोकार्डियम। देखो पहले जो पहला स्लाइड दिखाया मैंने आपको, ये क्या बताया आपको, पेरिकार्डियम जो हार्ट को इनक्लोज करता है जो लेयर, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर, पेरिकार्डियम। मगर हार्ट वॉल की 3 लेयर है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट कितना चेंबर है, 4 चेंबर, तो 2 atria and 2 ventricle, the superior atria and 2 inferior ventricle. The right atria receive deoxygenated blood, left atria receive oxygenated blood, and it divided by interatrial septum, बीच में जो septum इसको बोलते हैं interatrial septum। तो right atria receive deoxygenated blood from with the help of superior vena cava, inferior इसको बोलेंगे inferior vena cava and coronary sinus। तो inferior vena cava यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, दिस inferior vena cava। तो यहाँ पे 3 यहाँ से ब्लड रिसीव करता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड coronary sinus। okay, so superior vena cava does not having any valves, inferior vena cava having the valves to prevent a backflow of the blood। superior vena cava collect deoxygenated blood from the upper part of the body, inferior vena cava collect the deoxygenated blood from the lower part of the body। so now next one is the left atria। left atria receive oxygenated blood from the with the help of 4 pulmonary veins। ये ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है with the help of 4 pulmonary veins, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको pulmonary vein। so it carry the oxygenated blood, collect the oxygen blood from the lungs and passes to the left atria। okay, so now next atria open into the ventricle, the opening is guarded by यहाँ पे guarded कैसा है, tricuspid wall in right side and bicuspid wall in left side। तो यहाँ पे देखो, एंड दिस bicuspid and tricuspid is controlled by, opening is controlled by papillary muscle, these papillary muscles called as a coronary tendon। तो इसमें याद रखो ventricles are distributing chamber। ventricle में जो left ventricle है they are having thicker than right ventricle and number of rigids are present। these rigids wave जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसे, these rigids are called as a columna carnea या tubercular carnea बोला जाता है उसको। तो ये हुआ हार्ट के बारे में। तो इतना देखो हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टडी किया है, सिर्फ याद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ मेन 3 specialized muscle, SA node, AV node and bundle of his। SA node present below the opening of superior vena cava, it is called as a pacemaker, it produce a pace। ये खराब हो गया तो आर्टिफिशियल पेसमेकर बैठाना पड़ता है ऑन द वॉल ऑफ एट्रिया, राइट एट्रिया। तो ये पेसमेकर इट जनरेट इम्पल्सेस। ओके, सेकंड एवी नोड, ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर कॉल्ड एज अ एवी नोड। एवी नोड प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम, इट इज कॉल्ड एज अ पेस सेटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेस सेटर, बिकॉज इट रिसीव impulses from the SA node and passes to the bundle of His। So this bundle of His produce a number of Purkinje fibers which are distributed on the wall of ventricles। तो मायोकार्डियम को पेनिट्रेट करके ये पूरा वेंट्रिकल वॉल्स पे फैल जाता है। तो उसको हम लोग पढ़े SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड देन पर्किंजे फाइबर्स। इनको सबको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो दीज आर द 3 स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। एंड नाउ हार्ट इज अ मायोजेनिक। मायोजेनिक में सेल्फ खुद के खुद क्या होता है, जनरेट करता है इम्पल्सेस। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वर्किंग ऑफ हार्ट। तो वर्किंग ऑफ इवेंट एसोसिएटेड विद द वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के साथ जो इवेंट एसोसिएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एंड नाउ दिस कार्डियक साइकिल इट इज अबाउट 0.8 सेकंड। इसमें एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकंड, जॉइंट डायस्टोल है, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। तो यहाँ पे देखो 3 याद रखो, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, ये याद रखना आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर का मैं ब्लड प्रेशर के बाद में जाएंगे हम लोग ब्लड वेसल्स पे जाएंगे। तो ब्लड वेसल्स में एट्रिया और वेन है। एट्रिया कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाता है एट्रिया।
वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी में, याद रखो एक्सेप्ट कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स है, ये थोड़ा याद रखो। एट्रिया आर थिकर वॉल, मस्कुलर, इलास्टिक, विदाउट वैल्व्स, ओके, एंड डीपली सिचुएटेड, इसमें वैल्व्स नहीं है, इलास्टिक है, मस्कुलर है, डीपली सिचुएटेड है। ये थिन वॉल है, इनएलास्टिक है, विथ वैल्व्स एंड सुपरफिशियली सिचुएटेड। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स का जो डायग्राम है, इतना याद रखो, 3 लेयर्स का जो डायग्राम है, ये लेयर्स आपको पूछी जाएंगी। तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर याद रखो इसमें, दूसरा इसमें कुछ भी नहीं। तो यहां पे देखो डबल सर्कुलेशन आया, डबल सर्कुलेशन के बाद द ब्लड पासेस ट्वाइस ड्यूरिंग वन हार्ट बीट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये आपको राइट साइड में दिख रहा है, दिस आर द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके, और दूसरा है पल्मोनरी के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन, आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में 3 में होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड तीसरा कोरोनरी सर्कुलेशन, जो अलग है, इसमें डायग्राम में नहीं दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, द deoxygenated blood which is present in the right ventricle, it passes to the lungs during ventricular systole, and lungs it become oxygenated and passes to the left atria, it become after oxygenated it passes to the left atria with the help of pulmonary veins. So these are called as a right circulation या pulmonary circulation. Second one is the oxygenated blood from the left ventricles. Left ventricle का oxygen blood कहाँ पे जाता है, it passes into the body all over the tissue and now it become deoxygenated. Now these deoxygenated blood carry to the right atria with the help of superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. So these are called the systematic circulation. Coronary circulation occur around the hearts. Hearts में जो coronary arteries है carry oxygen blood, on the other hand coronary veins carry the deoxygenated blood. इसमें कुछ जाम हो गया coronary veins में, then it lead to causes heart attack. ओके, तो यहाँ पे देखो पल्स, द रेट ऑफ थ्रोम्बिंग फील्ड इन आर्टरी, हम लोग आर्टरी पे जो कुछ पल्सेस, कुछ इम्पल्सेस हम लोग फील करते, इसको हम लोग क्या बोलते, पल्सेस। सो रेट ऑफ थ्रोम्बिंग फील्ड इन द आर्टरी ड्यू टू द पल्मोनरी, ड्यू टू द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल की एक्शन जो है, इज कॉल्ड एज अ pulse, and the pulse rate is equal to the heartbeat rate, that is 72 per minute in man. वुमेन्स में थोड़ा ज्यादा रहता है, 80 minutes per in humans. तो इसमें देखो टैचिकार्डिया किसको बोलेंगे, टैचिकार्डिया में, इन टैचिकार्डिया द पल्स रेट बिकम 100 per minute, बढ़ता है तो उसको टैचिकार्डिया बोलते हैं, और ब्रैडिकार्डिया में कम होता है, लोअर होता है 50 per minute, उसको एज अ ब्रैडिकार्डिया। तो नॉर्मल पल्स रेट आपको यहाँ पे मैं बताया 72 इन मैन, 80 पर मिनट इन मंथ्स। देखो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इट इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट स्पिग्मोमैमोमीटर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80। ये नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर, इसके अबव बढ़ जाता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स रहते हैं। अभी ईसीजी भी जाएंगे। ECG is an electrocardiogram. Now it is a graphical representation of electrical activity. ECG क्या है? It is a graphical representation. Graphical representation of electrical activity of the heart during one cardiac cycle. It's called as a electrocardiogram. अब तो heartbeat one cardiac cycle, इस cardiac cycle की तरह हम जो graphical representation मिलता है of the electrical activity is called as a ECG. और ECG करते टाइम जो इलेक्ट्रोड्स थके जाते हैं, अब जेल इज अप्लाइड, तो जेल से टाइनी इंपल्सेस भी क्या होते हैं, मेजर होते हैं। ओके, द मशीन यूज टू ऑब्टेन ग्राफ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वॉलर जो है इट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ECG, बट इंथोवेन पूरा सिस्टमेटिक स्टडी करने का काम किसने किया था, इंथोवेन ने किया था। हेंस इंथोवेन नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG में
इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देर आर 3 waves. P, small upright wave is showing the AC node action. AC node impulses produce करता है, impulses produce करने के बाद atrial systole होता है, is showing by the P. QRS ये AC node action से AV node to bundle of His means AC node की action AV node लेता है, AV node bundle of His से it passes through the ventricles. So QRS upright wave ये क्या दिखाता है आपको? So ये डीपोलराइजेशन दिखाता है किसका? वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है. टी वेव्स द स्मॉल ब्रॉड वेव्स जो है इट इज अ जॉइंट डायस्ट्रॉल. जब हार्ट आर्टरिया और सिस्टिया 0.3 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं करता, दीज आर कॉल्ड एज अ जॉइंट डायस्ट्रॉल, दीज आर कॉल्ड एज अ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. तो ये आपको ग्राफ पूछा जाएगा एमसीक्यू में और आपको बताना पड़ेगा ये क्या है एग्जैक्टली. उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम पे जाते हैं. वर्टिब्रेट पॉजेस द लिम्फेटिक सिस्टम सिमिलर था. तो लिम्फेटिक में लिम्फ आता है, ब्लड माइनस लिम्फ बोलते हो, ब्लड माइनस आरबीसी से, एंड लिम्फेटिक वेसल्स आता है लिम्फेटिक ब्लड सिस्टम में. ओके तो ये एक्चुअली लगभग आपका सर्कुलेशन का मैंने ये कवर कर लिया है. ओके सर्कुलेशन के बाद मैं आपको जाता हूँ एमसीक्यू के लेके जाता हूँ आपको, जो हम लोग एमसीक्यू देखेंगे. थोड़े बहुत एमसीक्यू मैंने रखे आपके लिए. ओके तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड आपको ये बताया डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हार्ट लैब ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया है 12 में इतना. तो अभी एमसीक्यू जाएंगे तो जो बीच में अटकेगा वो आपको मैं 1 by 1 एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. ओके तो यहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू ला रहा हूं थोड़ा सा. 2018 में पूछा था हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड. अभी मुझे बताओ बच्चों, हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एट्रियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं. कौन सा आंसर आएगा बताओ मुझे फटाफट से. 2018 में पूछा था, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बराबर बताया, तो आंसर आएगा डी. कौन सा आंसर आएगा? डी. तो मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन इज द आंसर ऑफ दिस हार्ट अटैक. हार्ट अटैक को बोलते हैं. चलो हम लोग सेकंड जाते हैं. ओके तो यहां पे देखो, सो एडम एप्पल इज ऑल्सो कॉल्ड. अभी एडम एप्पल आपको पता है मैंने इसको क्या बोलते हैं यहां पे? एडम एप्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2018 में पूछा था. उसको वेस्टिबुली बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं, या लैरिंग्स बोलते हैं. बताओ मुझे कौन सा आंसर है? ये वेस्टिबुल भी नहीं बोलते, फायरिंग्स भी नहीं बोलते, ऑस्टियम क्या बोलते हैं? यस लैरिंग्स. तो उसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स. तो आंसर आएगा आपका डी. ओके इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. तो नेक्स्ट यहां पे देखो एमसीक्यू जो 2017 में पूछा था. तो 2017 का है, mitral valves and tricuspid valve are attached to the papillary muscles by. तो mitral valve जो है, ओके papillary tricuspid valve जो हार्ट के, आप लोगों ने हार्ट की डायग्राम देखा है. यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हार्ट की डायग्राम ऐसी है और यहाँ पे जो मसल्स है, कलर चेंज करके बाद रेड में बताता हूं. दी पैपिलरी मसल्स रेड में दिख रहा है. दिस मिट्रल वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स आर अटैच्ड टू द पैपिलरी मसल्स बाय. किससे अटैच है? इस मसल्स को रेड में आपको पता है उसको क्या बोला जाता है? बता पाओगे तुम लोग? ओके यस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैर्निया, क्रूका सेरेब्रिस, एज ओरेंटिस, या डी वाला. डी को यहाँ पे ये अलग है. और डी में क्या पूछा है यहाँ पे? मैं आपको कलर अलग लेता हूं. डी कॉर्डिया टेंडनी. तो आंसर क्या आएगा? इसको रेड को क्या बोलते हैं? यस इसको बोलते हैं कॉर्डिया टेंडनी. क्या बोलते हैं उसको? कॉर्डिया टेंडनी. अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग जो 2017 में पूछा था. ओके तो यहां पे देखो, ड्यूरिंग साइनस एरिथ्रीमिया क्या पूछा है? ड्यूरिंग साइनस एरिथ्रीमिया हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. साइनस देखो, जब इंस्पिरेशन एयर अंदर लेते हैं तो हार्ट बीट बढ़ता है कि कम होता है? बताओ मुझे तुम लोग. तो यहां पे देखो
ड्यूरिंग साइनस एरिथ्रीमिया हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, हार्ट बीट इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। देखो यहां पे क्या पूछा है, हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यहां पे हार्ट बीट इंक्रीज बोला, हार्ट बीट इंक्रीज बोला है, हार्ट रेट नहीं। देन थर्ड, हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, हार्ट रेट रिमेन कांस्टेंट, तो रिमेन कांस्टेंट कभी नहीं रहता है। हम लोग जब इंस्पिरेशन करते हैं तो हार्ट बीट एक्सपिरेशन की तरह भी कम नहीं रहता है। हार्ट बीट या हार्ट रेट बताओगे तुम लोग, इसमें से दोनों में से कंफ्यूज होगा आपको। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हार्ट रेट इंक्रीज होता है या हार्ट बीट इंक्रीज होता है? मैं दे रहा हूं हार्ट बीट इंक्रीज हुआ या हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो आंसर क्या आएगा, द फर्स्ट वन ए। तो यहां पे देखो हार्ट रेट पे याद रखो, ओके, रेट को भी वैल्यू रहती है। तो हम लोग नेक्स्ट चाहेंगे, सो एट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर द कार्डियक साइकिल। बताओ मुझे आप लोग, आपको मैंने 3 साइकिल बताया था। एट्रियल सिस्टोल इज अ फॉर द कार्डियक साइकिल। आप लोग देखो मैंने आपको 3 डायग्राम ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया था। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर यहां पे दबता है, बराबर है, यहां पे एट्रियल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल कार्डियक साइकिल में था। तो यहां पे एट्रियल सिस्टोल कितने मिनट में होता है? इट इज ऑकर इन कितने सेकंड? 0.1 सेकंड होता है, यस। यहां पे 0.3 सेकंड होता है एंड 0.4 जॉइंट डायस्टोल, तो टोटल 8 सेकंड का होता है। मगर यहां पे एट्रियल सिस्टोल इट इज अबाउट 0.1 सेकंड, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे स्लाइड पे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2007 में पूछा था, अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली 2070 में और एक क्वेश्चन, ओके, जो हार्ट से रिलेटेड है। डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरी इज टर्म एज। तो देखो डिपोजिशन हुआ, हम बोलते ना यार कि ऑयल अच्छा खाओ, ये क्यों बोलते हैं ऐसे? डिपोजिशन ज्यादा हुआ फैट्स का, तो उसको क्या बोला जाता है? बताओ 9 का आंसर मुझे बताओ, कौन क्या बोला जाता है? आर्टियोस्क्लेरोसिस, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस, एंजियोजेनेसिस। तो यहां पे देखो आर्टियोस्क्लेरोसिस इसको नहीं बोला जाता, इतना याद रखो। ये भी नहीं बोला जाता है, ये भी नहीं बोला जाता है एथ्रियोस्क्लेरोसिस। तो आंसर इज बी, आंसर क्या आएगा? बी, एथ्रियोस्क्लेरोसिस, ओके। तो नेक्स्ट 2007 में और दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन इज बाय द हार्मोन। तो आरबीसी प्रोडक्शन जो करता है वो कौन सा हार्मोन स्टिमुलेटेड करता है? अल्डोस्टेरॉन, एड्रिनालिन, कॉर्टिसोल या नॉर एड्रिनालिन? बता पाओगे आप लोग? तो यहां पे देखो अल्डोस्टेरॉन ये भी नहीं करता है, नॉन एड्रिनालिन ये भी नहीं करता है, एड्रिनालिन और कॉर्टिसोल दोनों में से एक है। बताओ मुझे फटाफट से। अरे एड्रिनालिन क्यों करेगा, ये तो हार्ट बीट इंक्रीज करता है। स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर बाय कॉर्टिसोल, तो इसका आंसर आएगा सी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कॉर्टिसोल। तो यहाँ पे मैं ग्रीन में कर रहा हूं पूरा, जैसा तो कॉर्टिसोल, तो आंसर क्या आएगा? सी, ओके। बहुत इजी है, हम लोग मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन कौन सा नहीं है? ट्रांसपोर्ट आरबीसी, ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, वायरल, ट्रांसपोर्ट लिम्फेटिक एंड एंटीबायोटिक, ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्बेंट फैट्स, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या नहीं? 2015 में पूछा था लिम्फ का फंक्शन, ये फंक्शन है लिम्फ का, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। आरबीसी नहीं करता है क्योंकि आरबीसी लिम्फ में नहीं रहते, इट इज अ माइनस आरबीसी। तो आंसर आएगा फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट आरबीसी। चलो नेक्स्ट 12 पे जाते हैं। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज टर्म एज, द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल की स्टडी को क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स बताओ मुझे। तो ब्लड वेसल का जो ऑपरेशन है उसको क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी बोला जाता है ना। तो इससे स्पेलिंग क्या आएगा? स्पेलिंग क्या आएगा? यस, एंजियोलॉजी, ए। तो इतना सिंपल है, बहुत बहुत आंसर तो एकदम ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। द इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ।
अभी इंक्रीज ब्लड फ्लो हार्ट में स्टिमुलेशन कौन सा करता है, कौन सा हार्मोन स्टिमुलाई करता है। ओके तो यहां पे देखो आप लोग को बाद में ब्रेन इसमें सर्कुलेशन में हार्मोन्स है, उसमें ANF करके कुछ हार्मोन्स दिया है। कौन सा दिया है, ANF। विच वन, ANF का फुल फॉर्म पता, आंसर मिल जाएगा, जो हार्ट बीट को बढ़ाता है। क्या आंसर, एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर। तो यहां पे आंसर कौन सा है, डी। ओके चलो हम लोग नेक्स्ट चाहते हैं। तो यहां पर देखो, द नोडल टिश्यू लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम इज, नोडल टिश्यू लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो यहां पे आपको ये डायग्राम बताना पड़ेगा, ये डायग्राम आएगा कंडक्टिंग सिस्टम में। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम में यहां पे मैं हार्ट के डायग्राम ऐसे निकाल रहा हूं, नहीं तो इससे बेटर डायग्राम निकालता हूं मैं। तो यहां पे जो नोडल सिस्टम है इसको क्या बोला जाता है, जो एसी नोड के ओपनिंग पे प्रेजेंट रहता है, क्या बोला जाता है उसको, बताओ आप लोग। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया, इसको बोलते हैं एसी नोड। आंसर क्या आएगा, ए। ओके चलो नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज इन्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स, इन्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट 2014 में पूछा था। तो यहां पे देखो इन्यूक्लिएटेड, अपने रीड में भी नहीं गया होगा आपका। तो यहां पे देखो इन्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट रैट में पाया जाता है, इतना याद रखो। किस में पाया जाता है, रैट में। तो आंसर डी है, थोड़ा सा याद रखो, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, मैंने क्या बताया आपको, डी। चलो नेक्स्ट चाहता हूं मैं स्लाइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इरिथ्रोपोएटिन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इरिथ्रोपोएटिन। तो इरिथ्रोपोएटिन कौन प्रोड्यूस करता है, बताओ मुझे। इरिथ्रोपोएटिन, किडनी, पैंक्रियास, पिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो आंसर क्या आएगा, इरिथ्रोपोएटिन। नाम तो सुना है ना, यस। कौन करता है यहाँ पे, आंसर क्या आएगा, के से इनिशियल स्टार्ट हो रहा है, यस किडनी। तो आंसर आएगा ए, इरिथ्रोपोएटिन है तो किडनी। द डायग्राम गिवन बाय द हियर, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, मैं डायग्राम बताता आपको। यहाँ पे ऐसा ऑपरेट रहेगा, बाद में ये ऐसा, और बाद में ये PQRST। तो यहाँ पे देखो डायग्राम गिवन हियर बाय द स्टैंडर्ड ECG, द नॉर्मल पर्सन, द P वेव, दैट्स फॉर P वेव क्या दिखाता है, क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, एंड ऑफ द सिस्टोल। तो P वेव्स क्या बताता है, ये P वेव्स अपराइट वेव जो है ये क्या बताता है, बताओ आप लोग मुझे। ओके बता दो, बोथ द एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, क्योंकि ऐसे नोड एक्शन प्रोड्यूस होती है एंड बोथ द एट्रिया आर अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर आएगा इसका ए। ओके तो भी हम लोग जाएंगे अभी, द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय, बताओ मुझे किसने डिस्कवर किया था द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बाय, किसने किया था फंक्शनिंग सिस्टम। यस जब भी सर्कुलेशन सिस्टम का आएगा तो इतना याद रखो, विलियम हार्वे आएगा। क्या आएगा, विलियम हार्वे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, फटाफट से दो चार और लेते हैं, ज्यादा सेशन को नहीं बढ़ाते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम से परफेक्ट कर 2011 में, आपको ये सिलेबस में नहीं है तो ये मैं स्किप ही कर देता हूं, बेटर है 12 में जाता हूं। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू, 2011 में लिम्फ अभी तक है ये टॉपिक आपको। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ कहां पे जाता है, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फ इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्रेन। यही क्या इसमें आंसर देखो, यस लिम्फ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्रेन। ओके in the term descending order the percentage proportion of leukocytes in the human body which of the one is correct,
डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको लगाना है। किससे लगाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो पहला कौन सा आता है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल और बेसोफिल्स। डिसेंडिंग साइड से लगाओगे आपको पहला क्या लेना पड़ेगा? पहला न्यूट्रोफिल लेना पड़ेगा। न्यूट्रोफिल में एसिडोफिल नहीं आता है, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट से रिलेटेड रहता है। तो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट से डिसेंडिंग ऑर्डर से, और मोनोसाइट एसिडोफिल से, बराबर है, और बेसोफिल। तो आपको आएगा आंसर ये पहला है। आपको पूछा क्या गया है? देखो ये देखो, मैं आंसर टर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट इन द ह्यूमन बॉडी, ये आएगा। ये परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा परसेंट न्यूट्रोफिल रहते हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज डिसेंडिंग, असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग। उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल कम रहता है। तो याद रखो डिसेंडिंग ऑर्डर से जा रहा है, असेंडिंग इंक्रीज से जाएगा। ओके, तो अभी लास्ट में लेता हूं ये, उसके बाद हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे। Which blood vessels carry blood from the different part of the your body to the heart? हार्ट की तरफ कौन लाता है? हार्ट कैपिलरी रहता है, आर्टरी रहता है, वेन, या ऑल ऑफ दिस? कौन बताएगा मुझे? फटाफट से बताओ, कौन कैरी करता है ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट? डिफरेंट पार्ट से आ रहा है मींस डीऑक्सीजन ब्लड आएगा। तो डीऑक्सीजन ऑलवेज कैरी बाय द वेन्स। कौन कैरी करता है? वेन्स। आंसर क्या आएगा? वेन्स। ओके, तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन कुछ लिए। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।